आप किसी और गाड़ी के लिए करोगे, लोग आपको जी सर करेंगे, लेकिन इस गाड़ी के लिए जाओगे वो चौड़ में रहेंगे। पूरा गाड़ी का एड्रेनलिन, डोपामिन सब डोपामिन सब कुछ हाई हो जाती है। और ट्रिप करनी बाकी है। लक अच्छा रहा था, यूरोप ट्रिप पे भी बचा हुआ है अपना। अभी तो बाहर के भी कैलकुलेट करके बैठे। सबको कंबाइन करके जब गाड़ी को रोड पे लेके निकलोगे ना, तो एक अलग से कॉन्फिडेंट, एक अलग से फील, एक ईज ऑफ एक्सेस लगेगा आपको इसको मतलब चलाने में। बट थोड़ा सा सस्पेंशन का आपको इशू लगेगा, वो नेगेटिव पॉइंट में हम कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ को। गाड़ी से एक्सचेंज में कुछ मुझे डिस्काउंट मिलेगी, तब उनका फिर एटीट्यूड सामने आया। अच्छा, वाई शुड बी, दिस इज द ब्रेड एंड बटर। कि भाई सस्पेंशन इतना बैठा हुआ है गाड़ी, अब कम कराया हो या बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ नहीं भाई, इतनी लगेज थी, इतनी थी ना, फिर भी मतलब गाड़ी ऐसी चल रही है ना, मैं टाइम से पहले पहुंच गया, मुझे आकर के रुकना पड़ा वहां पर। अच्छा। मतलब टोल पे ओवर स्पीडिंग का फाइन ना आ जाए फिर। टोल वाला भी रील है। में आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सा डाउन है, ये चीज़ें हैं। लेने के बाद फिर इधर से थोड़ा ढीली हो जाती है, नट उधर से ढीली हो जाती है। मैंने इसको 200 भी चलाया इस गाड़ी को, 200 डायरेक्ट। हाँ 200, मतलब इसके स्क्रीन की हाइप हो रही है, डबल स्क्रीन की, हर एक चीज़ की हाइप हो रही थी। सबसे बड़ा पैनारोमिक, इससे स्मूथनेस तो बढ़िया है, बट थोड़ी अगर जर्की रोड आती है ना, तो थोड़ा सा स्मूथनेस खो दोगे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा फिर वो मतलब लगती है, आवाज़ आएगी ज़्यादा बड़ा गड्ढा, और फिर वो गाड़ी को लगती है तो अपने को फिर यहाँ लगता है। 700 एयरलाइंस मतलब इजीली जाती है, 200 तो इजीली जाती है गाड़ी। 4 बार हुआ है कि डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ट्रैफिक थी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, स्टिल पूरी गाड़ी भरी थी पीछे तक, 7 लोग गाड़ी में थे और हर कोई कंफर्ट से एकदम सो रहे हैं। ब्रेक पैड मैंने बताया भी चेंज कराया मैंने, तो थोड़ा वॉबलिंग हो रही है अभी ब्रेक की, बट मैं सनग्लासेस रखता हूँ तो ये फिर कट कट करते रहती है। जूम मोड डालने का एक और रीजन है कि स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाए। अच्छा। मतलब मेरा सेकंड, मतलब कोई बोलता है सेकंड घर है मेरा। अच्छा। देखो 500 किलोमीटर के यूजफुल नहीं है, लेकिन 200-250 किलोमीटर के लिए बहुत यूजफुल है। कभी 13 देता, 13.5 भी देता, कभी कभी 11-12 भी देता सिटी में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ है XUV 700। वेरिएंट की बात करें तो AX5 वेरिएंट है, डीजल ऑप्शन, मैनुअल ट्रांसमिशन में। सो टुडे वी विल डू दी ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस XUV 700 विद दी ओनर। सो आज हम जानेंगे इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल कहानी फ्रॉम दी ओनर। सो अगर आप लेने की सोच रहे हो 700 इन अपकमिंग डेज और इन 2026, सो द वीडियो एंड द फीडबैक फ्रॉम दी ओनर वुड बी हेल्पफुल फॉर योर फर्दर एंड फ्यूचर डिसीजन। सो बिना टाइम वेस्ट के हम बुलाते हैं इस 700 जो बीस्ट है इनके ओनर को। हेलो विवेक सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया ललित भाई, बढ़िया। आपका बहुत बहुत वेलकम अपने चैनल पे। सो एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम विवेकानंद है और मैं IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, सो एक और चीज़, इन्होंने तो दे दिया इंट्रोडक्शन, बट मैं भी इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इनका इंस्टा जो वायरल हुआ है, रील दो रील इनके तगड़े वायरल हुए। और आप ट्रैवलर भी हो ना? हाँ, मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। हाँ, तो आपने 700 बहुत जगह जगह घुमाई है। हाँ, काफ़ी जगह लेके गया मैंने। हाँ। लाइक अभी गाड़ी की 1.5 ईयर्स हो रही है, अप्रॉक्स 1.5 साल होने वाली है और मैंने 30,000 किलोमीटर चलाया है अभी इसको। हाँ, तो ये मेरी ओवरऑल अभी तक की गाड़ी ड्राइविंग 30,000 हो गए? हाँ 30,000। ओके, सो जैसे कि मैं बोल रहा ट्रैवलर है, तो इनका इंस्टा पेज तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी इनके फाइंड क्या करोगे इंस्टा पेज पे, ये ट्रैवलर है तो इनके पास ड्रोन भी है। सो उनके ड्रोन के जो आपको व्यूज़ मिलेंगे ना, बहुत ही तगड़े, मैंने खुद चेक किया है, बहुत ही मज़ा आया। हाँ, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लेने का है जो मैं, क्योंकि सब लोग सीख ही रहे अभी, तो आपको अगर देखना होगा अच्छे तो आ जाओ विवेकानंद फिल्म्स पे, एक बार देख लेना। नहीं, मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग, मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही रिकमेंड करूँगा। थैंक यू, आपका बड़ापन है ललित भाई। नहीं, बहुत सही है। वही तभी कोलैबोरेट मतलब करते रहेंगे हम भी, फिर ऐसे होता आते रहेंगे, वीडियो हमारी आते रहेंगे। लाइक पर्सनली ललित भाई मुझे काफ़ी अच्छे इंसान लगे, मतलब ऐसे। नहीं, ये इस फील्ड में है तो ये तो बनता ही है। हाँ, आप करेक्ट। हम आपको कर रहे रिकमेंड, आप हमको करोगे। करेक्ट, चलते रहेगा ये चीज़। ओके, सो वही इनके जो इन्होंने ट्रिप्स वगैरह की, अच्छे आपको मिल जाएंगे। और जो 2 रील वायरल हुए वो तो तगड़ी चल रहे अभी भी, रनिंग में आई थिंक। हाँ, रनिंग में ही है, मतलब हर डे 1 लाख व्यूज़ जा ही रहे अभी। वही चेकआउट करना। और जो DDS अपने ऑटोमोबाइल वाले जो सर है, मतलब DDS रवि सर, उन्होंने भी कमेंट किया है। तो बहुत सही है, सो चेकआउट करना। बट अब गाड़ी पे आ जाते हैं अपन वापस। एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, सो ये आपने कभी ली थी क्या? आपने 1.5 ईयर हो गए ना? हाँ, मतलब अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जुलाई को लिया था।
अच्छा 2024 12 जुलाई को 2024 12 जुलाई को लिया था मैंने ये। अच्छा सो और कितने किलोमीटर हो गए इसके? एग्जैक्ट बात करूँ तो 28,100 किलोमीटर। अच्छा 2800 हो गए। हाँ 2800 हो गए। हाउ मच कॉस्ट ऑन रोड एट दैट टाइम? एसेसरीज वगैरह सब कुछ अगर मिला के बात करूँ तो 23.5 गया था अच्छा अराउंड। एसेसरीज वगैरह हटा दोगे तो अप्रॉक्स वही 22 समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 1 लाख का मैंने एसेसरीज लगवाया था इसमें, शोरूम से ही लगवाया था, 1 कुछ लाख आफ्टर का? मार्क नहीं है। हाँ आफ्टर अच्छा। मार्केट नहीं है। ओके थोड़ा कुछ बता सकते हैं क्या क्या लगा एक्सेसरीज में आपने? एसेसरीज में मैंने लाइक साइड लाइट है, फुट लाइट है, हाँ, और फुट स्टेप है अपना, ठीक है। साइड लाइट बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो डोर लाइट आती है, अच्छा। 700 अच्छा जलती है वहाँ मैपिंग पर। लाइट, हाँ 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 ओआरएम के नीचे? हाँ, वो नहीं ओआरएम के नीचे नहीं, जैसे आप गेट खोलोगे ना, हाँ गेट हाँ फुट जहाँ रखते हैं ना, वहीं अच्छा। वहीं पे बिल्कुल। ओके। तो और अपना फुट रेस्ट है, हाँ। ओके, क्रोम्स है, हम्म और डोर वाइज़र है, हम्म और बैक में बम्पर है अपना। अच्छा। तो ये सब कुछ लगवाया था। वो शॉर्ट्स डाल दूंगा तो दिख जाएगा हाँ आपको हाँ, एक्सेसरीज वगैरह। एसेसरीज का डाल दूँगा। अच्छा इससे पहले कौन कौन सी कार ओन कर चुके हो आप? इसके पहले मेरे पास मेरा पर्सनल था, अमेज था, होंडा अमेज, बहुत ही अच्छी गाड़ी है सिडान में। उसके पहले मेरे घर की गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर ओके। और 800। अच्छा ये वो तो मेरी गाड़ी। लेके से वहाँ से चालू होती है। तो ये सब मेरी घर की गाड़ी है। हाँ सभी की शुरुआत हाँ, 800 उसके से बाद होती मैंने है। अपना पर्सनल गाड़ी लिया था, सिडान में लिया था अपना अमेज, हाँ। और फिर मैंने अमेज को रखते हुए इसको लिया, और अमेज को अभी लास्ट मंथ ही मैंने सेल किया है। अच्छा हाँ। तो अमीज आपने सेकंड हैंड लिया क्या न्यू था? नहीं, वो मैंने सेकंड हैंड लिया था, अच्छा। क्योंकि जस्ट जॉब के बाद आप आते हो और अमेज भी हाँ, अच्छी हाँ। खासी प्राइस में आती है। हम्म तो बट वो घर की गाड़ी थी, मतलब मेरे अंकल की ही गाड़ी थी, और वो सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस थी, तो मैंने उसको ले लिया था। अच्छा और वो डीजल में थी? डीजल में थी, 1.5 लीटर डीजल थी वो। 1.5 थी। हाँ। और कितना सेल मतलब प्राइस कितना मिला उसका आपको? मतलब 1.9 एग्जैक्ट मुझे वैल्यू मिला है उसको, मतलब 1,90,000 में गई है वो, सेल किया मैंने, क्योंकि वो बिहार, मतलब मेरा होम टाउन बिहार नंबर गाड़ी थी। अच्छा। तो लोग वैल्यू दे नहीं रहे थे उसकी वजह हाँ, से। अच्छा तो पुणे में आपने सेल आउट हाँ, पुणे में ही सेल आउट किया मैंने उसको। ओके। सो अभी हमें चलाई हुई उसके बाद आप डायरेक्ट इस पे आए? डायरेक्ट मैंने 700 पे आया। अच्छा। कैसा था कि 700 में जब से लॉन्च हो रही थी, आपको याद होगा वो टाइम जब 700 की हर एक फीचर की बात होती थी। हाँ हाँ इसने बूस्टिंग लाइट का फीचर डाला, उसके हाँ। भी काफ़ी हाइप हो रहे हैं। हाँ। इसके स्क्रीन की हाइप हो रही है, डबल स्क्रीन की, हर एक चीज़ की हाइप हो रही थी, सबसे बड़ा पैनारोमिक। तो मैं एक एक देखते जाता था। जिस दिन लॉन्च इवेंट थी मैंने पूरा देख रहा था बैठ करके, और ऐसा था कि यार गाड़ी तो बहुत सही है, बट मैं कभी भी फर्स्ट लॉन्च में गाड़ी प्रेफर नहीं करता हूँ लेना। तो मैं थोड़ा वेट किया, और कहीं ना कहीं था, बट ओवर प्राइस तो नहीं बोलूँगा, बहुत अंडर प्राइस है जिस तरह की गाड़ी वैल्यू प्रोवाइड करती है। हाँ। बट मेरे लिए कह सकते हैं कि बजट थोड़ा उस वक्त हाई था। फिर भी मैंने थोड़ा वेट किया, और जब लगा कि मुझे गाड़ी चेंज करनी है तो मैंने काफ़ी सर्च किए, काफ़ी गाड़ियाँ ट्राई किया, बट फिर मैं इसी को कंसिडर किया लास्ट में, थोड़ा पुश किया अपने आप को, इसी को कंसिडर किया मैंने। अच्छा सो डीजल में लिया आपने? डीजल में लिया मैंने। मैनुअल है? डीजल मैनुअल है। सो अब वो जो अमीज थी डीजल मैनुअल ही थी ना? हाँ, वो भी डीजल मैनुअल थी। तो वो तो ऑब्वियसली 1.5 है, और और ये वाला 2.2 है। 2.2 है। तो कैसा डिफरेंस तो ज़्यादा मिल ही जाता है आपको। तो कैसा फील आ रहा है डीजल में? डीजल में देखो, डीजल का जो इनिशियल जो आप चलाते हो डीजल का, ठीक है, जो टॉर्क वगैरह मिलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इसमें है अमेज से, ठीक है। 450 नैनोमीटर टॉर्क है इसमें, जो कि यार मतलब मज़ा आ जाती है गाड़ी को चलाने में। और जो इसकी हॉर्स पावर है 180 प्लस, मतलब नो डाउट कि, और 2.2 लीटर का इंजन, ये सबको कंबाइन करके जब गाड़ी को रोड पर लेकर निकलोगे ना, तो एक अलग से कॉन्फिडेंट, एक अलग से फील, एक ईज ऑफ एक्सेस लगेगा आपको इसको मतलब चलाने में। लगेगा नहीं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, इतना इजीली चलेगा, इतना बढ़िया, मतलब पिकअप, माइलेज सब कुछ देती है गाड़ी डीजल में। मुझे नहीं पता कि पेट्रोल वाले कैसा रिव्यू देंगे, बट 4 डीजल मुझे हर तरह से वर्थ लगेगा। डीजल में तो ऑब्वियसली बेस्ट है, मैंने खुद ने चलाई भी थोड़ी बहुत। हाँ, बहुत सही गाड़ी है डीजल में तो। और कौन कौन सी गाड़ी कंसिडर की थी आपने लेते समय? लाइक मेरा पहले 7 सीटर का था कंसिडरेशन, बट थोड़ा बजट हाई के कारण मैंने मिड और कॉम्पैक्ट एसयूवी पे अपना प्राइस के साथ रखा। लाइक 16 लाख का मेरा बजट था। ओके सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या रिक्वायरमेंट थी, शुरुआत कैसे हुई पूरी? शुरुआत हुई कि लाइक मुझे गाड़ी चेंज करनी थी, अमेज से मुझे एक एसयूवी लेनी थी। तो मैंने प्रॉपर एसयूवी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मिड एसयूवी के लिए। मिड से फिर मैं जब 3XO लॉन्च हुई एसी की, महिंद्रा की 3XO लॉन्च हुई, तो मैं कॉम्पैक्ट पे भी थोड़ा आ गया, क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे थे। तो बस एक बार वेट करा था ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए उसका, टेस्ट ड्राइव वगैरह। बट मैं टेस्ट ड्राइव में उतना मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसी तरह का कुछ गाड़ी ऑलरेडी अमेज चला रहा था, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। अगर आप जिसको पता होगा, पुरानी वाले अमेज 1.5 लीटर
डीजल इंजन क्या गाड़ी है आपको पता होगा, जिनको पता होगा वो जानते होंगे। नहीं होंडा की ठीक अलग है, हाँ। legacy है। और होंडा की इंजन, हाँ, ठीक है, Honda नो की डाउट इंजन के बहुत लिए जाना रिफाइनमेंट चाहिए, इंजन मिलती है बहुत सही उसकी। है। तो मैं जब चलाया 3XO को तो मुझे थोड़ा सा लैग भी लगा, हाँ। और मतलब मैनुअल में ही, क्योंकि उतनी कौन सा रिफाइनमेंट चलाया था मुझे, आपने, पेट्रोल या मैंने डीजल? पहले पेट्रोल चलाई थी, हाँ। नॉर्मल टर्बो नहीं। ओके। फिर मैंने डीजल को चलाई, टेस्ट ड्राइव लिया, हम्म, खास लगा नहीं मुझे। फिर मैंने टर्बो का लिया टेस्ट ड्राइव, तो वो मुझे सही जमी। मतलब ऐसा था कि हाँ यार मैं थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को अभी इंजन के मामले में। बट फिर जब अपन ने प्राइस देखा उस सेगमेंट का, जो 15 लाख से 16 लाख तक जा रही थी, जो जिस तरह का मेरे को कुछ फीचर थी जो मुझे चाहिए थी, वो सब सेकंड टॉप में मिल रही थी मुझे। अच्छा। ठीक है, और अलॉन्ग विद द टर्बो इंजन। तो बट 16 लाख थी, तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि 16 लाख में मुझे और भी मिड एसयूवी मिल सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हेट नहीं है, बट आई डोंट वांट क्रेटा। ठीक है, ऐसा कुछ हेट नहीं है। नहीं। तो फिर मैंने एलिवेट को टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया था। तो वो लोग मतलब घर आके टेस्ट ड्राइव भी किया था मैंने उसको। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, बट थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड मैं उससे रहा। फीचर्स थोड़ा कम है उसमें, Features की वजह ठीक है, और थोड़ा लुक भी उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ। बट एक फीचर एलिवेट का बहुत बढ़िया है कि वो मैनुअल में ना एडास देता है, मतलब जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, हाँ। मतलब वैसे तो ऑटोमेटिक में आती है कि आप गाड़ी को 90 से 30 में डायरेक्ट गाड़ी खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं। 90 पे आप सेट किए हो, ठीक है, सामने कोई गाड़ी आई तो खुद ब खुद 30 में ला रहा है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग रहती है गाड़ी की, जिससे वो खुद ब खुद कम हो जाता है। बट यहाँ मैनुअल में हो जाती है होंडा की। अच्छा। आपकी 6 नंबर गियर में आप सेट किए हो 90 की स्पीड, ठीक है, वो 30 पे आ जा रही है, 6 नंबर में 30 झेल ले रही है वो। ये रिफाइनमेंट होंडा की। तो ये चीज़ अच्छी लगी थी, प्लस पॉइंट। बट फिर मैं थोड़ा सा उसको साइड रखा, थोड़ा लुक और फीचर की वजह से, क्योंकि लुक उतनी मुझे खास पसंद आई नहीं थी। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने ना स्कोडा चला ली और टाइगून, मतलब ये सब थोड़ा चला लिया मैंने। तो मुझे थोड़ा सा होंडा पीछे रह गया। अच्छा। और मेरा सेकंड थॉट था टाइगून का ही, मतलब इसको भी कंसिडर किया था मैंने, टाइगून को। बट टाइगून में कैसा है कि थोड़ा प्राइस सेम ही जा रही थी, 22-23 पड़ रही थी अप्रॉक्स। और एलिवेट भी सॉरी अपना स्कोडा का कुसैक है। हाँ, कुसैक में भी 1 लीटर तो उतनी खास लगी नहीं। 1.5 लीटर जो थी उसकी भी प्राइस जा ही रही थी 20 के आसपास, थोड़ा ओवर। 1.5 वाला चला के देखा आपने? हाँ, 1.5 अच्छी है, उसमें DSG का आता है गियर बॉक्स। हाँ। तो वो थोड़ी अच्छी लगी मेरे को गाड़ी। बट फिर थोड़ा मेंटेनेंस स्कोडा का, जर्मन अपन कैसा थोड़ा सा रगेड ड्राइव करते हैं, और एक इंडियन ब्रांड कैसा महिंद्रा ने बहुत रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छे काम करना शुरू किया था। तो मैं थोड़ा सा स्टिक हो गया, और मैं ये देख ही रहा हूँ कि गाड़ी कहीं ना कहीं है कि ब्रेड एंड बटर है बिकने में। आप किसी भी शोरूम में जाओ, आप किसी और गाड़ी के लिए करोगे, लोग आपको जी सर करेंगे, लेकिन इस गाड़ी के लिए जाओगे वो चौड़ में रहेंगे सेल्समैन। वो तो है। तो बट ठीक है, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, ये गाड़ी काफ़ी मतलब जब इसका ड्राइव, क्योंकि मैं चला ही रहा था इस गाड़ी को, और कहीं ना कहीं था कि अगर मैं 20 लाख खर्च कर रहा हूँ तो फिर मैं इसके ऊपर भी क्यों नहीं आता हूँ। मेरे को ज़्यादा स्पेसियस मिलेगी, मुझे ज़्यादा बड़ी इंजन मिल रही है, ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइव एक्सपीरियंस मिल रही है। खैर ड्राइव एक्सपीरियंस तो अपना वॉक्सवैगन VW की ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, बट फिर भी ये भी कम नहीं है, मतलब अपना तो 7 सीटर गाड़ी भी मिल रही है, क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी होगी भी। और जैसे अभी मैंने महाकुंभ भी किया था, या फिर फ्रेंड के साथ ही मैं जो भी सारे ट्रिप किया है, उसमें काफ़ी काम आती है। आप पीछे वाली सीट यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उसको ऐसे लगेज बनाओगे, काफ़ी बड़ी लगेज रहेगी। लाइक आपके फ्रेंड्स पूछेंगे कि तेरी गाड़ी में 2 सूटकेस आएगी या 3, तुम सीधे बोलोगे भाई 7 आएगी, तू ले आ। पीछे अगर नहीं बैठ रहा तो वो ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। हाँ, तो ये सब कंसिडरेशन थी कहीं ना कहीं। और उन सब के अलावा मतलब इसकी हॉर्स पावर, इसकी टॉर्क और इसकी 2.2 लीटर का इंजन, ये गाड़ी मुझे ज़्यादा फोर्स की इसको खरीदने के लिए। इसमें तो कई लोग बेड भी बना देते पीछे। हाँ, बेड बिल्कुल बन जाती है, सारा सीट नीचे हो जाएगी, आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हो। हाँ, रही बात एक प्लस पॉइंट जो पैनारोमिक सनरूफ आती है, तो वो लेने के बाद वो चलती है कि ड्राइवर के लिए कोई यूज नहीं है उसका। हाँ, वो तो जो बैठे वो एंजॉय करो। हाँ, वो एंजॉय करो। ओके। सो और इसके जो मेन राइवल है, जैसे कि आप 7 सीटर में आए, अच्छा मेरे को ये भी मतलब थोड़ा दुख होता है, मतलब जैसे कि आपने कहा टाइगून वगैरह 22 लाख तक जा रही थी कुछ ऐसा। हाँ। जैसे सेल्टोस क्रेटा हो गई, उनके भी टॉप एंड वेरिएंट इतने जाते 21-22 तक शायद। सेल्टोस क्रेटा बिल्कुल 22 लाख से जाती है क्रेटा की टॉप एंड। वो 5 सीटर में तो वो किस हिसाब से लेते हो लोग, उनका मुझे भी पता नहीं। हाँ यार, अगर ऐसा कुछ है ना भाई, कमेंट में तुम लोग भी अपना राय देना कि क्यों लोग ले रहे हैं ये, क्योंकि मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोला गाड़ी खराब है, गाड़ी अच्छी है, क्रेटा भी अच्छी है,
सेल्टोस भी अच्छी है, हाँ थोड़ी सेल्टोस की बीच में बिल्ड क्वालिटी के कारण थोड़ा डाउन हुआ था सेल उसका, हाँ। बट ठीक है। नहीं ठीक है, अलग अलग 22 लाख में अगर तुम वो ले रहे हो तो बताना क्यों ले रहे हो। नहीं, अलग अलग लोगों का माइंडसेट है, ठीक हाँ। है, मतलब उनको फीचर ही चाहिए, अकेले चलना, छोटी मोटी मतलब गाड़ी चाहिए, हाँ हाँ मतलब मिड साइज वैसे वगैरह हो गई, तो हो ठीक सकता है। बट तो भी मतलब 22 लाख उन गाड़ियों में देने से अच्छा इनके ये कितनी, ये भी 22 की पड़ी ना हाँ आपको? 22 की पड़ी हाँ, मुझे, ये ले लो या और इनके, वो 22 में हाँ, से मुझे 2 लाख की चेक रिटर्न हुई, हाँ, क्योंकि ये BH नंबर लिया मैंने, तो हाँ, मुझे BH सिर्फ से 2 लिया। महीना का देना, सॉरी 2 साल का मुझे देना था इनिशियल में, तो मैंने जो पूरा पे किया था उसमें से 2 लाख मुझे रिटर्न मिली अच्छा, चेक, तो मतलब क्योंकि मैं पे करूंगा उसको, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, हर 2 साल में मुझे पे करना, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगा। आप लोन करा रहे हो तो लेट से कि 2 लाख सीधे आपको बच जाएगा इंस्टेंट। हाँ सही सही, तो वही है, अगर ये 22 लाख भी नहीं देना है तो इनके बेस मॉडल है, मिड मॉडल हो गए, मतलब ये, X5 सिलेक्ट आया है एक, हाँ वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत छोटे मोटे चीज़ हटाए हैं उसने, बाकी सेम ही सब कुछ मिलेगा आपको। वही, अगर फीचर से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लाइक एलॉय व्हील और पुश बटन स्टार्ट, ये दोनों फीचर नहीं है और भी कुछ नहीं, मेरे को उतना ध्यान में नहीं है, तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो X5 सिलेक्ट ले लो ना, अप्रॉक्स 20 में आपको हो जाएगा। वही है। और भी ऑप्शन है, स्कॉर्पियन हो गए, उनके भी बेस, मतलब वो भी 17-18 लाख में बेस मॉडल, हाँ सेकंड हाँ, वो बेस भी आ हो जाते जाएंगे, हैं। और अभी तो मतलब टैक्स भी कम हुआ है ना, हाँ, टैक्स कम हुआ है। 1.6 लीटर के ऊपर की गाड़ियों पे, हाँ, तो यार अभी और सस्ती हो गई होगी, फिर टैक्स का वही, बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स का तो हर गाड़ी पे थोड़ा बहुत हाँ, benefit हर मिलेगा गाड़ी पे ही। थोड़े बहुत मिल ही रहा है, चलो हाँ, ठीक है। तो वही है। सो इसके जो मेन राइवल है, टाटा सफारी हो गई, वो नहीं देखे आपने? सफारी देखा था मैंने, लाइक मैं टेस्ट ड्राइव नहीं लिया उसका सफारी का, हाँ, बट फ्रेंड का था तो मैं वही चलाया था, तो थोड़ी सी मेरे को ऐसा इशू लगा उसका, मतलब इशू नहीं बोलूँगा, थोड़ा स्टेबिलिटी का एक मेरे को थोड़ा लगा, हाँ, इससे ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट है उससे, हम्म, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल ज़्यादा, 19-20 का फ़र्क है, बट स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा अच्छी है उससे, टाटा सफारी से। और थोड़ा सा मेरे सारे दोस्त पहले टाटा के ही गाड़ी लिए थे, मुझे नहीं पता कि हाई एंड के लिए कैसा सर्विस है उनका, लेकिन थोड़ा जो लो एंड गाड़ियाँ आती हैं उनकी, नेक्सॉन वगैरह, क्योंकि काफ़ी दोस्त ने लिया है मेरे कॉलेज के, दिल्ली वाले, ठीक है, पुणे में भी कुछ दोस्त लोग हैं, तो उन सब का एक ही रिव्यू है कि सर्विस के मामले में आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सा डाउन है, ये चीज़ें हैं, लेने के बाद फिर इधर से थोड़ा ढीली हो जाती है, नट उधर से ढीली हो जाती है, ये सब चीज़ें वो बोल रहे थे, तो होता ना एक निगेटिव माइंडसेट्स हो जाते हैं सेट, यस, ठीक है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रही थी कि मैं नहीं कंसिडर किया सफारी को, और थोड़ी प्राइस से ज़्यादा जा रही थी सफारी की, जो मुझे एक्चुअल हाँ, चाहिए था, उसका जो जो फीचर, अगर उसका टॉप एंड ही देखे तो 32 लाख का आता है। हाँ, तो जो मुझे चाहिए थे सफारी में थोड़ी ज़्यादा, इससे फीचर थोड़ा है, बट ठीक है, वो इसके बाद में है जो उसका फेस लिफ्ट है ना, तो उस वजह से हाँ, इसमें फीचर ज़्यादा आते हैं। अभी इसका भी फेस लिफ्ट आने वाला है, मतलब हाँ, थोड़े टेस्टिंग चल रही है, हम देख रहे हैं, हाँ, अभी तो सारे इलेक्ट्रिक एक लॉन्च कर रहे पहले हैं तो इसका, इलेक्ट्रिक करेंगे, बाद में शायद निकालेंगे। हाँ, जो भी है वो करेंगे, पता चली जाएगी, क्योंकि बहुत समय हो गया इसको भी, हाँ, इनका काफ़ी समय वापस हो गया अपडेट इसको, आया नहीं। हाँ 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 हाँ, तो और बट अब- ये अपडेटेड थी, X5 में पहले पुश बटन नहीं आती थी, हाँ, बट 2024 मॉडल में पुश बटन आई, अच्छा, तो इसमें पुश बटन मेरे को मिली, हाँ, और एक चीज़ उन्होंने कम कर दिया कि ऑटो बूस्ट हेडलैम्प को इन्होंने हटा दिया फिर X5 से, में, हाँ, अच्छा, तो कुछ ना कुछ है ऊपर नीचे चीज़ें। हाँ, सो वही है। वही होंडे अल्काजार वगैरह, वो 7 सीटर वो वैसे भी नहीं देखा आपने? नहीं यार, अल्काजार मैंने एक शादी में लेके गया था, मुझे वो लगा ही नहीं कि मैं इसके लिए, क्योंकि लुक पे लगा ही नहीं कि मैं 20 लाख दूँ इसको। बिल्ड क्वालिटी भी नहीं उनमें, उनका हाँ, नहीं है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा 7 सीटर में ऑप्शन वो नहीं है, नहीं है, मतलब बस इतना- ऐसा लगा क्रेटा को थोड़ा खींच दिया गया है, हाँ, ऐसा नहीं कि गाड़ी में फीचर्स नहीं है, फीचर्स नहीं, अच्छे features हैं, अच्छे उसमें अच्छे हैं, बट लुक एक लगा नहीं कि मैं इस गाड़ी को पे करूँ उतना। नहीं नहीं सही, इसमें 2.2 लीटर का डीजल 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल रही है। ओके, अभी ले तो लिया आपने, अभी कैसा है सर्विस एक्सपीरियंस? देखो सर्विस तो अभी तक तो अच्छा रहा, मतलब मैंने कुछ निगेटिव सुने थे, ज़्यादा लोगों से नहीं, हाँ, 10 में से 2 लोगों से सुने थे, बट मेरे तरफ से कुछ नहीं है नेगेटिव। मैंने ये पुणे से ही लिया है गाड़ी, ठीक है, और सर्विस में बेस्ट है। मैंने एक सर्विस अपना होम टाउन में भी कराया है, लाइक मैंने इसको 2 बार अपना होम टाउन लेके गया हूँ बिहार में। तो मतलब सर्विस के कैसा था कि अभी मेरा पेड सर्विस चालू हो गया, अभी मैंने 3 दिन पहले सर्विस करा के गाड़ी को लाया हूँ। नहीं अभी तक टोटल कितने क्योंकि सर्विस हो इसके? 4 सर्विस हो फ्री गए, को मिला के? फ्री को मिला के 4 हो गए, चार तो हो 3 फ्री थे और 1 पेड लगा, लास्ट वाला से पेड स्टार्ट हो गई। कितने किलोमीटर हुआ पेड ये? अभी मैंने 28 पे कराया है इसको, क्योंकि मुझे ट्यूसडे को फिर से लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ओके, तो मैं थोड़ा चांस लिए, 2000 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तो मैं और लास्ट भी कराया था मैंने 19 पे कराया था, क्योंकि फिर मुझे साउथ निकलना था। अच्छा, तो ऑलरेडी 9000 क्रॉस ट्रैवलर का यही है। तो ये सब कंसीडर करके चलना पड़ता है अपने को पहले। और एक चीज़ पता चली मुझे, ये तो बाहर ले जाने की सोच रहे हैं उसको कंट्री से बाहर, जैसे कि अपने देखो ऐसा कुछ रहा ना फ्यूचर में तो जरूर जाएंगे अपन, बस प्लानिंग कर रहे हैं उसका, कैलकुलेशन करके बैठे पहले। तो देखते हम भी चाहते आप जाओ बाहर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको मिलेगा ही, अगर गया तो वीडियो वगैरह मिलेगा, वही। ठीक है। तो बट वही थी अपना कंसिडरेशन कि यार
इस गाड़ी की जितनी यूज हो सके उतना कर सकूं, क्योंकि उसी पर्पज से लिया ही मैंने, क्योंकि अमेज कोई ख़राब गाड़ी नहीं थी, सेडान थी मेरे पास ऑलरेडी थी, थोड़ी पुरानी हो गई थी, बट इसको लेने का पर्पज ही था कि जितना आप यूज कर सको, आपको ट्रैवल करना, मुझे ट्रैवल करना है, तभी मैंने ये अपग्रेड किया गाड़ी को। तो फिर दिक्कत क्या है, फिर जहाँ जाओ अपने गाड़ी से जाओ ना। सही सही। अच्छा, सर्विस की बात कर रहे थे हम, तो हाँ, सर्विस कॉस्ट वगैरह है? सबसे पहले तो कुछ सर्विस कॉस्ट नहीं थी। तीनों सर्विस में पहले वाले में? नहीं, पहला सर्विस तो 1000 पे होता है, वो कुछ भी नहीं थी उसमें तो। हाँ। सेकेंड और थर्ड में मुझे 4 और 5000 लगे। अच्छा। अप्रॉक्स। और फोर्थ में मुझे फिर लगे 16000। डायरेक्ट 16000 पे आ गए। नहीं, तो उसके पीछे रीज़न है ना, फ्रंट ब्रेक बर्नआउट हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक 500,000 चलेगा, ठीक है, बट मुझे लगता था ज़्यादा ही चलेगा। फिर भी मैंने चेंज करा लिया कि रिस्क नहीं लेने का, इससे पहले कि डिस्क को घिसे वो चेंज करा लिया मैंने ब्रेक पैड को, क्योंकि 28,000 हो भी गई थी फ्रंट ब्रेक पैड का लाइफ। ऐसे तो चलाने वाले 40,000 पे भी चेंज कराते हैं, बट ठीक है, मेरा बर्नआउट हो गया था तो मैं चेंज करा लिया इसको। सेफ्टी के साथ ऑटोमेटिक के साथ कम में भी हो जाती है, 20-22 पे करा लेते, 25,000 पे कुछ लोग चेंज करा लेते ऑटोमेटिक की। तो मैंने इसको फिर चेंज कराया, तो उसमें मेरे को समथिंग 6200 प्लस सर्विस चार्ज लगा। और जो सर्विस पहले नहीं लग रही थी, क्योंकि पेड में कैसा है कि फ्री में तो सर्विस चार्ज लगती नहीं है, तो वो सब बच रहे थे, वो अभी फिर मुझे लगे 3-3,500 के आसपास। तो अप्रॉक्स 10,000 तो यही हो गए। एक 3-3,500 लेबर के बोल रहे हो? हाँ, लेबर को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और 6,000 के ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड, तो अप्रॉक्स 10,000 के आसपास ये पूरे चले गए मेरे। फिर मैंने छोटे मोटे चेंजेस, मतलब कार्बन फिल्टर चेंज हुआ, जो एसी का फिल्टर होता है, एयर फिल्टर लास्ट टाइम हुआ था, इस बार कार्बन फिल्टर चेंज किया उन लोगों ने। और ऑयल फिल्टर, यही सब। और अपना जो इंजन ऑयल लगती है 4-4,500 की लगती है, 6.5 लीटर, वो सब की कॉस्टिंग। और थोड़े बहुत अपना DEF, जो 16 लीटर कुछ गया है DEF इसमें, तो वो सब मिला करके कॉस्टिंग चली गई इस बार। अच्छा, क्या लगता है, वर्थ इट है? हाँ यार, वर्थ इट है। जिस तरह का मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस गाड़ी पे, हर एक चीज़ वर्थ इट है। मतलब ऐसा नहीं कि वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है। अच्छा, और फिर शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि मैंने सुना है, मतलब टाटा सफारी के ओनर वगैरह उनसे सुना है, बाकी गाड़ियों के ओनर से, इसके राइवल है। हाँ, ये गाड़ी लेने जाते हैं कोई भाव नहीं रहता, मतलब इतनी बिक रही है, इस वजह से कोई शोरूम वाले आपको आपने भाव बिल्कुल नहीं सही देंगे। सुना है। हाँ। बट आपका एक्सपीरियंस, बट आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था शोरूम वगैरह। हाँ, शोरूम वगैरह कैसा है ना, कि मैं बताया कि बाकी गाड़ियाँ लेने जाओ ना, महिंद्रा कहीं जाओगे आप, कोई और गाड़ियाँ, तो लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, लेकिन इस गाड़ी के लिए आपको जाना पड़ेगा सेल्स पर्सन के पास। और उसके पास ऑलरेडी गाड़ियाँ रहती है पहले से, मतलब उनके पास बुकिंग चलते रहते हैं, शोरूम में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो मेरे साथ कैसा था ना, कि जो मेरा डीलर, मतलब जो बंदा मिला था, आज भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, टच में है, वो बहुत बढ़िया बंदा है, रुपेश नाम है। ये सह्याद्री मोटर्स पुणे में, अगर कोई पुणे से है तो जानता होगा। तो मैं रुपेश भाई को इसलिए नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, कि भाई पर्सनली वो बंदा बहुत बढ़िया था। हाँ, वही नाम लेना मतलब हाँ, कुछ तो अच्छी बात है। हाँ। तो मैं रुपेश के पास गया था, तो पहले तो मैं बताया ना कि मैं 3XO के लिए गया था उसके पास। और मैंने क्या बताया ना कि 15 समथिंग 15.5 कुछ पड़ रहा था, 15.5 समथिंग लाख पड़ रहा था उसका। तो मैंने एक बुकिंग डाल दी थी उसकी। अच्छा, 3XO की? हाँ, 3XO की डाल दी थी मैंने बुकिंग। और फिर बाकी गाड़ियाँ की वो चली रही थी मेरे पास, मतलब कौन सी लेनी है, क्या लेनी है। 15.5 मैंने डाल दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि यार 15.5 लाख मैं खर्च कर ही रहा हूँ, तो कुछ और क्यों ना मैं ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा मैं और गाड़ी देखने लगा। फिर रुपेश ने मुझे बोला कि सर आप ऐसे चलाए हो ये, बट फिर भी एक बार आप टॉप मॉडल को लेके जाओ, चलाओ आप। ठीक है, साथ ही गया मैं, इधर ही लेके आया था वो भी गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव के लिए। फिर अपना घर के पास भी टेस्ट ड्राइव किया, काफ़ी अच्छा बंदा था। तो इन सब के बाद थोड़ा मुझे माइंड चेंज हो गया मुझे। और मैं गया, बट जब मैं अपना अमेज का एक्सचेंज के लिए पूछने गया ना, कि इस गाड़ी से एक्सचेंज में कुछ मुझे डिस्काउंट मिलेगी, तब उनका फिर एटीट्यूड सामने आया। अच्छा, वाई शुड बी, दिस इज द ब्रेड एंड बटर। महिंद्रा के लिए ब्रेड एंड बटर जैसा बिक रहा है, तो फिर मैं मैं क्यों फिर डिस्काउंट और तुम है ये सब प्रोवाइड करो। कुछ और गाड़ी देखो तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, थार वार पे ऐसे, मतलब मैंने फिर वो ख़त्म किया बात वहीं पे। फिर मैं रुपेश से सारा डील उसी से किया, और काफ़ी बढ़िया बंदा था रुपेश। अच्छा, तो ऐसे पहुंचे आप 700? हाँ, 700 पे। ओके। और वेटिंग पीरियड कितना बोला और कब दी उन्होंने गाड़ी आपको? मुझे गाड़ी मिल गई एक वीक में। एक ही वीक में मिल गई? हाँ, मैंने एक वीक पहले बस बोला कि मुझे चेंज करना है अपना 3XO से 700 पे मुझे बुकिंग शिफ्ट करना है। जो मैंने बुकिंग अमाउंट दिया है ना, वो 3XO पे मुझे शिफ्ट करनी है। एक महीने बाद मैं उनको बोला था ये चीज़ें। अच्छा, एक महीना मैं माइंडसेट किया कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है फिर।
बट लास्ट में मैंने फिर उन्होंने बोला रिफ़ंड कर देंगे, बट मैं रिफ़ंड मत करो, इस पे शिफ्ट कर दो इसको। अच्छा। तो फिर मैंने प्रॉपर उनको डिटेल भेजा, कौन सी वेरिएंट, कौन सी मॉडल क्या चाहिए, मैंने मेल किया और मेरा अमाउंट इस पे शिफ्ट हो गई। फिर उन्होंने बोला कि सर 4 दिन बाद ही बोला कि सर गाड़ी एक आई हुई है मेरे पास, ठीक है, आप चलो तो PDI कर लो उसका, और गाड़ी की मैन्युफैक्चर जून की है, जून 2024 की। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर मैंने PDI वगैरह गाड़ी सब कुछ सही लगी और फिर मैं ले ही लिया, मतलब 12 को डिलीवरी ले लिया मैंने गाड़ी की। ओके, मतलब वेटिंग भी कुछ नहीं लगी? कुछ भी नहीं लगा मेरे को। इसके हाइप वेटिंग की थी, एक साल लोग बोलते हैं, जब आई थी तब तो थी। हाँ तब तो थी, बट महिंद्रा ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया इसका, काफ़ी प्रोडक्शन इंक्रीज है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में भी इनके गाड़ी खड़ी है, यार्ड में खड़ी है। आपने वो देखी टाटा सियारा देखा, लॉन्च है अभी 2 दिन पहले। हर दिन उसका वीडियो मेरे पास आ रहा है हर दिन आ रही है। देखो अभी तो मुझे प्राइस एग्जैक्ट आई नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं कि 15 से या 12 लाख से ऐसे कुछ स्टार्टिंग है। 15 से स्टार्टिंग है। अगर इस प्राइस रेंज में है तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है। 165 की हॉर्स पावर टॉप मॉडल में डाल रहे हैं लोग टर्बो के साथ, ठीक है, जो कि वर्थ है, मतलब 20 लाख तक की गाड़ी के लिए वर्थ है 165, क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले है गाड़ी की। तो मुझे ये सब चीज़ों से तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं उसने, जो मैंने एक हर वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है। मैंने रवि सर का ही वीडियो कल देखा है, DDS रवि सर देख रहे हो तो पता नहीं, वो तो देखेंगे नहीं। हाँ पता नहीं, बट देख रहे हो तो उनका देखा मैंने। मुंबई में एक आई है ना, तो वहाँ के वीडियो काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट डे पे ही जाऊं। मैं जब पुणे में आएगी तो देखूंगा सियारा को क्या है, ड्राइव तो मैं ज़रूर करूंगा। टेस्ट ड्राइव तो मैं ऐसे भी हर गाड़ी का करता हूं। मैंने B9 का भी किया, B6 का भी किया। अच्छा, पूरे मजे ले रहे हो आप। थार रॉक्स का भी किया था मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब बोला ना कि लाइक रुपेश अच्छा बंदा है, तो मैं रुपेश को फ़ोन करता हूँ। और वो मतलब मैं सोचा था B6 पे थोड़ा सा दिमाग घुमा था, बट मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं इतना चार्ज करके मैं रुक नहीं सकता हूँ। मैं काफ़ी लंबा ड्राइव करता हूँ। अभी मैं आया हूँ, जस्ट लास्ट वीक आया हूँ गांव से, तो अप्रॉक्स 3800 किलोमीटर का ड्राइव था। 1700-1800 किलोमीटर जाना, 1700-1800 आना। तो अभी मैं आया हूँ, तो उतना लंबा मैं EV से चल नहीं सकता हूँ। फिर मतलब मेरे को अभी कॉन्फिडेंट नहीं आता, मैं कहाँ रुकूंगा, कितना चार्ज करने में टाइम लगेगा, है चार्जर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो चार्जिंग नहीं, अभी चालू नहीं है। हाँ, वो तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता है अभी EV के लिए। इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर, जिसमें 189 bhp की पावर एंड 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। करेक्ट, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक आते हैं। अपना तो मैनुअल है। अपना मैनुअल है। सो मेन इस गाड़ी की वही है, क्या परफॉर्मेंस मिल रही है आपको, मतलब हाईवे पे वगैरह, सिटी में? ठीक है, परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना, लाइक सिटी में भी ऐसा फील नहीं होता ना कि हम बड़ा गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस मतलब कैसा, मैनुअल आप चला रहे हो तो जो भी रहेगा, आप कम ही चलोगे, सिटी में ज़्यादा चला नहीं पाओगे, तो वो ठीक ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी काफ़ी जर्क मारे या कुछ भी करिए, अच्छा ही है। बट थोड़ा सा सस्पेंशन का आपको इशू लगेगा, वो नेगेटिव पॉइंट में हम कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और हाईवे का कैसा कि अपना मतलब कैसे बताऊं कि किसी गाड़ी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना अगर, तो मैं देखो फॉर्च्यूनर भी चलाया हूँ, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्च्यूनर की मेरे को लगी कि स्मूथनेस नहीं है, बट इसमें काफ़ी स्मूथनेस है यार। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत बड़ी है, बढ़िया है, बड़ी है, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा गाड़ी से कंपेयर भी कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे स्मूथनेस ज़्यादा लगी इसमें। 60 लाख से कंपेयर बट कम नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो उस गाड़ी की ऑरा अलग है, उस गाड़ी की बात ही अलग है, ठीक है, नो कंपेरिजन फ्रॉम दैट। नहीं चलता है, आप चलाए हो ना तो उस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो। बट हाईवे पे कैसा है ना कि भाई गाड़ी एकदम पकड़ के चलती है। अभी कैसा है ना कि मैं रिसेंट में ही अभी आ रहा था घर से, तो मेरा लगेज काफ़ी था, ठीक है, मैं अमरावती से अपने फ्रेंड को भी पिकअप किया, ठीक है, तो उसकी फैमिली भी थी, उसका लगेज भी काफ़ी था। आप देखोगे मेरा रील में भी देखोगे ना, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भाई सस्पेंशन इतना बैठा हुआ है गाड़ी, आप कम कराए हो या बैठा हुआ है? तो बैठा हुआ नहीं भाई, इतनी लगेज थी, इतनी थी ना, फिर भी मतलब गाड़ी ऐसी चल रही है ना, मैं टाइम से पहले पहुंच गया, मुझे आकर के रुकना पड़ा वहाँ पर। अच्छा। मतलब टोल पे कि कैसा ओवर स्पीडिंग का फाइन ना आ जाए फिर। टोल वाला भी रील है। हाँ, एग्जिटिंग आफ्टर टोल, क्या कुछ तो। हाँ, वही। तो भाई परफॉर्मेंस में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी का, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है। और हाईवे पे तो भाई ये मतलब कैसे बोलते हैं उसको, हाईवे का राजा जो बोलते हैं ना, चिपक के चलती है। हाँ, चिपक के चलती है। मैंने इसको 200 भी चलाया इस गाड़ी को, 200 डायरेक्ट? हाँ 200, मतलब मेरे पास 185 तक का तो वीडियो भी है पड़ा हुआ। ओके। क्योंकि उसके बाद फिर मैं दोनों हाथ लगा, ऐसे मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग करा था, बट फिर वो रिस्की था, क्योंकि उसके बाद थोड़ा गाड़ी को स्टेबल मांगता है अच्छा खासा। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग रख के 185 तक का है मेरे पास रिकॉर्डिंग, बट गाड़ी 200 इजीली टच कर गई है। ओके। कुछ फर्क नहीं ऐसा लगता है
मतलब मैं बाकी गाड़ियां भी चलाया हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा है कि मतलब पावर देना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, मतलब एक टच कराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। भाई ऐसी नहीं है इसमें। ये जो बोला था महिंद्रा एयरलाइंस, बिल्कुल महिंद्रा एयरलाइंस है, ठीक है, हाँ 700 एयरलाइंस। मतलब इजीली जाती है, 200 तो इजीली जाती है गाड़ी। तो जो इसका स्पेक्स आपको ऐसे किताबों में मिल रहा है ना, वो बिल्कुल है। वो गाड़ी उतना प्रोवाइड करती है, ठीक है। लगेज के साथ ओवरलोडेड भी गाड़ी चला के देखा मैंने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है गाड़ी की, ठीक है। और कहीं से भी मतलब इस परफॉर्मेंस के मामले में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता हूँ इस प्राइस रेंज में गाड़ी की। अच्छा, तो वैसे व्यू बहुत सही है, हमने ड्रोन शॉट्स भी लिए, आपको देखने मिल जाएंगे, इस वजह से अंधेरा हो गया। बाकी बहुत सही ड्रोन शॉट्स काफी अच्छे आए हैं, तो व्यूअर्स ड्रोन शॉट्स एंजॉय करना, व्यूअर्स को पसंद आएगा ड्रोन शॉट्स। और इनके जो ट्रैवलिंग वाले शॉट्स है वो भी लगा देंगे मस्त म्यूजिक के साथ में, बहुत सही, वो सब एंजॉय करो। तो वो ये परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी? अच्छी तो क्या ही अच्छी। मतलब अब कुछ लोगों को लगेगा मैं ज्यादा भी बढ़ा के बोल रहा हूँ गाड़ी को, बट भाई अगर आपको लगे ना तो आप इसको थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं 5-10 किलोमीटर नहीं, आप 500-1000 किलोमीटर चलाओ, फिर इस गाड़ी को जज करना आप, ठीक है। आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव का हम लोग बात करें ना, तो सस्पेंशन का इशू है इस गाड़ी का। शायद महिंद्रा ने जो नया काम किया सस्पेंशन, क्योंकि ये सस्पेंशन बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती है, ठीक है, तो क्या पता ये उनका लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट होगा जिसके वजह से ये सस्पेंशन, आई डोंट नो कि क्या टर्म महिंद्रा एक बोलती है सस्पेंशन को, किसी को पता हो तो बताना कमेंट में। बट ये सस्पेंशन का थोड़ा इशू है, नॉइज आती है सस्पेंशन से, ठीक है। मुझे इनिशियल में नहीं आती थी, बट कुछ 15,000 किलोमीटर के बाद थोड़ी थोड़ी फील होने लगी, ठीक है। और आप लाइक गाँव में मैं लेके गया हूँ तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा फील हुई मुझे। और वैसे स्मूथनेस तो बढ़िया है, बट थोड़ी अगर जर्की रोड आती है ना तो थोड़ा सा स्मूथनेस खो दोगे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा फिर वो मतलब लगती है, आवाज़ आएगी ज़्यादा बड़ा गड्ढा, और फिर वो गाड़ी को लगती है तो अपने को फिर यहाँ लगता है। तो ये भी मैंने फील किया है। अच्छा, जब आपने टेस्ट ड्राइव ली तब आपको ऐसा ये लगा नहीं फीडबैक सस्पेंशन का? नहीं, उस वक्त बिल्कुल नहीं लगा था मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जानता था, ये पॉइंट मैं पहले से भी जानता था। मैंने काफी रिव्यू देखे थे, ठीक है, मैंने खुद भी चला के देखे, दोस्त का भी रिव्यू था ऐसा जिसका गाड़ी था, कि है इशू तो थोड़ा सस्पेंशन का है इसका, कहीं ना कहीं नॉइज है, ठीक है। आप अगर प्लस ड्राइव को जानते होंगे तो वो भाई भी काफी परेशान हुआ ऐसे आना जाना करके, ये सब चीजों को लेकर के, तो थोड़ी इशू तो है ये सब सस्पेंशन का। तो सबसे मेजर इशू इस गाड़ी का ये सस्पेंशन, हाँ, मेजर इशू भी कह सकते हैं। और एक यार अपना थोड़ा इंफोटेनमेंट का है। वैसे बाकी लोगों तो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट होता, मेरे साथ फ्रीक्वेंट नहीं हुआ है। मेरे साथ आज तक का मतलब 1.5 ईयर्स होने जा रहा है, आज तक 4 बार हुआ है कि डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा वो। तो फिर मुझे लाइक बैटरी का वो ढीला करके, मतलब कनेक्शन लूज करके मुझे रीसेट करना पड़ा गाड़ी को 5 मिनट में, फिर वो जाके कनेक्ट हुई। तो ये एक मेरे को थोड़ा लैग लगा 1-2 बार। वैसे सोनू वाले ने इसका बताया भी तरीका कि आप लोग कैसे क्या करते हो कि ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखते हो, मतलब मैं तो रखता हूँ, जिससे मैं बैठा गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर वो तुरंत ब्लूटूथ को कनेक्ट करने लगती है, तो उस कारण कभी कोई लैग हो जाता है। तो वो बोलते हैं 3-4 मिनट बाद ब्लूटूथ को ऑन करो और कनेक्ट करो, ऐसा करके। अच्छा, और कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट भाई मैं तो कहूँगा कि देखो, मैंने स्कॉर्पियो भी चलाया है एन, ठीक है, एन में थोड़ा रगेड है, ठीक है, इस तरह का कंफर्ट एन में नहीं मिलेगा। बट 700 मेड फॉर कंफर्ट। आप ऐसा कंफर्ट को एक तरीके से और देखें ना, कि हमने बताया मैंने महाकुंभ भी गया था फैमिली को लेकर के, ठीक है, मुझे कोई होटल नहीं मिले थे। अप्रॉक्स मैंने महाकुंभ से अयोध्या वाला रास्ते में मैं 50 होटल रातों पूछा, हर जगह तो ट्रैफिक थी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहे थे। स्टिल पूरी गाड़ी भरी थी पीछे तक, 7 लोग गाड़ी में थे और हर कोई कंफर्ट से एकदम सो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, किसी को कोई फील नहीं हुआ कि लाइक हम अगले दिन ऐसा लैग हो रहा है, मतलब मुझे थोड़ा गाड़ी का फील हो रहा है या फिर किसी का दर्द कर रहा है, कुछ नहीं। सब रेडी थे कि भाई अगला ट्रिप फिर से कर देंगे। और अभी फिर से मैं साउथ भी गया था, तो साउथ में भी हमारी 7 दिन का टोटल ट्रिप था, बट हमने 5 दिन में ही जो डेस्टिनेशन थे वो खत्म कर लिए थे। अच्छा, तो फिर हम वापस मतलब 5 दिन में ही बैक हो गए थे पुणे, और उन 5 दिनों में गाड़ी चली थी कम से कम 4000 किलोमीटर अप्रॉक्स। ओके, ठीक है, और हर कोई मतलब फिट एंड फाइन था। लाइक मैं फैमिली के साथ गया था, मतलब मेरा भाई लोग था, वाइफ थी और मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो हम और फ्रेंड दोनों चलाते थे। तो हम लोगों ने मिक्स करके गाड़ी चलाई 4000 किलोमीटर का, और हर कोई मतलब एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन था। और उसका ये कहना था, मेरा फ्रेंड का, क्योंकि वो पहली बार इतना लॉन्ग ट्रिप चलाया था 700 को, उसका कहना था कि भाई थोड़े पैसे और दे दो, बट यही गाड़ी ले लो। तो मुझे भी टॉप नॉच लगती है इसकी, कंफर्ट भी, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और ब्रेकिंग कैसी?
मैंने सुना है थोड़ा ब्रेकिंग में इश्यूज। थोड़ा सा दूर पे लगती है। हाँ। कैसा अभी मेरे को थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि ब्रेक पैड मैंने बताया अभी चेंज कराया मैंने, हाँ। तो थोड़ा वॉबलिंग हो रही है अभी ब्रेक की, बट वो टाइम के साथ ठीक होगा। बट थोड़ा और ठीक होने की थी, थोड़ा ब्रेकिंग को और इम्प्रूव कर सकते थे। अच्छा। जो नेगेटिव है सो नेगेटिव है। एनी काइंड ऑफ रैटलिंग इशू लगे आपको, जैसे कि कहीं से भी आवाज़ वगैरह डोर वगैरह से? नहीं, वो तो आवाज़ नहीं आती है, कभी कभी इसकी आवाज़ आती है मुझे। हाँ। ये जो है ना इंफोटेनमेंट का, तो हल्की से एकदम माइनर से, कभी लॉन्ग मतलब लगातार गाड़ी चल रही है ना, ऐसा मैं तो कभी कभी केस को लगातार 17 घंटे का चलाया हूँ। अच्छा। मतलब बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले करके हाँ। 17-18 घंटे चली है लगातार, तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ये करने लगती है। और बाकी ऐसे आती नहीं है, बस ये सनरूफ का मतलब सॉरी सन ग्लासेस का इसमें दिया है रखने के लिए। हाँ। बट मैं सन ग्लासेस रखता हूँ तो ये फिर कट करते रहती है। अच्छा। हाँ, थोड़े हाँ। छोटे मोटे हैं। छोटे मोटे हैं, वैसे कुछ नहीं है। मटेरियल क्वालिटी कैसी है बाकी सब चीज़ों की? मटेरियल तो ठीक है, मतलब अगर आप टॉप एंड इसके ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो आपको ये सब कुछ मतलब फोम मिलेगा। ठीक है, ये हार्ड है, ये फोम नहीं है। बट थोड़े से वही है कि ब्राइट है तो गंदे होने के चांसेस है। लाइक सनरूफ के पास देख सकते हो कि बच्चे कुछ मतलब गंदे किए हैं तो वो आपको साफ करा सकते हो। हाँ, वाइट कलर का ये बट इंटीरियर अच्छा लगता है इस कलर में, इंटीरियर इसको मेंटेन भी करना फील होता है। हाँ, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा, आप देखो गाड़ी आपकी है, आप कैसे इसको मेंटेन करके रखते हो। हाँ। स्टीयरिंग कैसा फीडबैक है स्टीयरिंग का? बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि हाईवे पे जूम मोड डालने का एक और रीज़न है कि स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाए। अच्छा। क्योंकि 3 मोड्स आते हैं। हाँ, स्टीयरिंग का तो जिप ठीक है। जैप जूम। हाँ। हाँ। क्या रिस्पॉन्स मिलता है जूम पे? जूम पे मतलब कहने लायक नहीं है, थोड़ी एकदम फील होगी कि अचानक से गाड़ी खिंच गई ऐसे पूरा चल गाड़ी रहे का हो। हाँ। एड्रेनलिन डोपामिन हाँ, एकदम डोपामिन सब कुछ हाई हो जाती है। इंसान का ऐसा। हाँ बिल्कुल एकदम वही लहराते हुए खिंच जाती है गाड़ी अचानक से। हाँ। अभी एक और फीचर अच्छी है इसकी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ना हिल से उतर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, तो ये हिल डाउन असिस्ट मैंने ऑन किया। हिल डिसेंट। हाँ सॉरी हिल डिसेंट, ठीक है। तो अभी जिस स्पीड पे गाड़ी को रखा है ना उसी स्पीड पे गाड़ी उतरेगी। मैंने कम किया तो अभी कम पे ही उतरेगी, ये देखो, इससे हाई स्पीड नहीं जाएगी अभी। अच्छा। ये देखो गाड़ी, मतलब आपको ऐसा नहीं कि लेके जा रही है, मैं कोई ब्रेक नहीं दबाया हूँ, कुछ नहीं दबाया हूँ अभी, ठीक है, गाड़ी अपने आप लेके आपको उतारेगी अच्छी से। इसमें ब्रेक फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। सही, अच्छा फीचर है। अभी देखो मैंने हिल डेसन को बंद कर दिया ना, देखो गाड़ी कैसे रफ्तार पकड़ ली, 17-27 30 ब्रेक छोड़ते ही पकड़ ली रफ्तार। तो ये चीज़ें उसके साथ नहीं होती है। अच्छा, इसमें तो बूस्टर हेडलैम्प नहीं आते जैसे कि आपने नहीं, कहा। इसमें नहीं आता। फिर कैसा है नाइट में हेडलैम्प का रिस्पॉन्स? थोड़ा फील होता है यार कि और ब्राइट होता है, मतलब इसका कभी कभी लगता है कि फॉग लैम्प जो है ना यूजलेस है ये। अच्छा। हाँ, तो एक नेगेटिव पॉइंट में बोल सकते हैं फॉग लैम्प के भी बारे में, थोड़ा मुझे ऐसा यूजलेस फील होता है फॉग लैम्प। अगर आफ्टर मार्केट में मे बी इन फ्यूचर मैं चेंज करा लूँगा, थोड़ा ब्राइट ज़्यादा मैं करा लूँगा फॉग लैम्प को। ओके। हाँ, और बाकी जो लाइट है वो ठीक है, मतलब समृद्धि वगैरह पे तो कोई इशू, बड़े हाईवे पे तो कोई एक्सप्रेसवे पे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो छोटे मोटे हाईवे जो साइड से जो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आते हैं मुंह पे, मतलब और स्ट्रीट लाइट भी नहीं हो जहाँ पे। हाँ, वो नहीं है ना इसमें, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है उस टाइम पे अपने को। उस टाइम पे लगता है कि अगर हम स्पीड चल रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट फिर नहीं आती है स्पीड चलाने की। एक होती है ना कि कॉन्फिडेंट आना चाहिए स्पीड चलाने की, वो कॉन्फिडेंट फिर नहीं आती है स्पीड चलाने की। मेन चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी 2.2 लीटर का बड़ा डीजल इंजन है। हाँ। क्या माइलेज मिल रही है सिटी में एंड हाईवे पे? और कंपनी वालों ने आपको क्या क्लेम की थी? कंपनी वाले तो यार मतलब जो क्लेम, मतलब कंपनी वाले जो बोले हैं ना, तो सिटी में तो उतना दे रही है, बट हाईवे का ऐसा उन लोगों ने बोला कि 15-16 दे देगी। बट मुझे तो मतलब मैं जो 1700 किलोमीटर का होम टाउन 2 बार में आना जाना किया हूँ, उसमें मेरे को लाइक एक बार 19 दी, एक बार 20 भी दी है गाड़ी। और अभी जो मैं साउथ का ट्रिप करके आया हूँ 4000 किलोमीटर का, तो ओवरऑल का बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल मुझे अप्रॉक्स 18 मिले हैं उसमें भी डीजल की। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कैसा माइलेज है इसका, लेकिन मुझे मेरे लिए तो बेस्ट है। मैं इतना हैवी चला रहा हूँ इंजन 2.2 लीटर का, तो इतना दे रही है अगर डीजल इंजन, तो मुझे ठीक लगता है। सिटी में कैसा है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मेरे मतलब हर किसी का जो भी एक चलाता हो गाड़ी, ठीक है, उसका 2 फेस है, माइलेज निकालो, माइलेज की भगाओ गाड़ी को। हाँ, एक वो भगाने वाला तो जिसको पूरा परफॉर्मेंस चाहिए। हाँ, एक तो आपका भी 2 फेस रहता है। आप ऑफिस के लिए हर दिन निकलते हो, ठीक है, सिटी होके जाना है आपको,
तो ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन मूड में निकलता हूँ कि मैं भगाते हुए गाड़ी को ऑफिस पहुंचा दूँ, नहीं, कभी कभी रहता आराम से चलता हूँ मैं, कोई रेस स्टेशन है ऐसा नहीं, तो उसमें ना थोड़ी माइलेज 2-4 पॉइंट बढ़ जाती है। लेट्स से कि अभी 11.7 है, तो ये थोड़ा सर्विस के बाद रीसेट हुई थी, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है माइलेज अभी। तो ये माइलेज बढ़ करके मतलब मे बी 13 तक जाएगी सिटी में, तो कभी कभी 13 देता, 13.5 भी देता, कभी कभी 11-12 भी देता सिटी में। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सिटी में भी कैसे चला रहे हो। बाकी वो ट्रैफिक वगैरह सब पे डिपेंड करता है, कितना हाँ, सब कुछ पे डिपेंड करता है, करेक्ट। बाकी आपके हिसाब से सही है माइलेज? हाँ हाँ, ठीक है। मैं एटलीस्ट सिंगल डिजिट नहीं है, ऑटोमेटिक में शायद सिंगल डिजिट में जाती लाइक बहुत सारे पेट्रोल ऑटोमेटिक का कंप्लेन है सिंगल डिजिट की, लाइक 8 माइलेज दे रही है, 10 दे रही है माइलेज मुझे। थर्ड रो का कैसे कंफर्ट है थर्ड रो में? मतलब थर्ड रो में प्रैक्टिकली यूजफुल है थर्ड रो? देखो 500 किलोमीटर के यूजफुल नहीं है, लेकिन 200-250 किलोमीटर के लिए बहुत यूजफुल है। अच्छा। उसके बाद क्या पता लोगों को थोड़ा सा फील हो पीछे में, और क्या पता मोशन सिकनेस भी हो जाए, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स बैठे थे लॉन्ग ट्रिप में, तो उनको मोशन सिकनेस हुआ लॉन्ग में। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। लाइक मैं भी बैठा, लाइक मेरा एक फ्रेंड चला रहा था, मुझे काफ़ी कुछ ऐसा खास फील नहीं हुआ पीछे में। बट मैं भी कहूँगा कि ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं है फिर वो। 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के लिए नहीं बोलूँगा, बट 250-300 आपका ईजिली बैक सीट पे आप कंफर्टेबल रहोगे। अच्छा खासा लेग रूम भी है, बैक सीट का भी लेग रूम है। हाँ, मतलब जो हाइटेड बंदा होगा ना 6 फीट से ऊपर, या मतलब 6.4 जैसे DDS रवि सर तो धोनी की बात ही ज़्यादा हो रही अरे सर का अच्छा रिव्यू का कमेंट आ गए एक रीजन है तो सर दिल में छा गए तो थोड़ा सा हाइटेड लोगों के लिए मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप 6 फीट से नीचे हो ना, आपको बहुत कंफर्ट लगेगा। बाकी और उससे ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो फिर वो फिर तो भाई में जा सकते हैं। हाँ, क्रिस्टा वगैरह, इनोवा क्रिस्टा, हाई क्रॉस ले लो फिर, या फिर किया का कार्निवल, ये सब ले लो गाड़ी बाकी ये तो बेस्ट है वैसे भी। थर्ड रो भी ठीक है इसकी, कुछ हाँ, थर्ड रो सफिशिएंट है। नेगेटिव और कुछ लगे आपको इस गाड़ी के बारे में? कॉन्स यही सब 1-2 थे। सस्पेंशन थे इसके, और अपना इंफोटेनमेंट का थोड़ा था कि लाइक कभी कभी लैग कर जाता है, लाइक कभी कभी किया मेरे लिए, फ्रिक्वेंट नहीं किया। और वही थोड़े नॉइज हैं ये सब। इसमें एडास नहीं है ना इस वेरिएंट में? नहीं, इस वेरिएंट में एडास नहीं है। एडास मिस कर रहे हो आप, मतलब हाईवे वगैरह पे जाते हो तो लगता है होना चाहिए था, थोड़ा होना चाहिए था, ऐसा लगता है। कैसा, मुझे ऑटोमेटिक चाहिए नहीं थी, तो मैं इसीलिए अडास को अवॉइड किया कि अडास का मेन 2 ही फीचर मुझे लगता है, बाकी थोड़ा यूजलेस ही लगता है मुझे वो भी। मतलब सबका अपना अपना सोच है। हाँ, बराबर। तो एक है लेन असिस्ट और एक है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो ये दोनों मेन फीचर लगती है अपने को। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, मैनुअल में आता नहीं है। तो मुझे लाइक चाहिए था मैनुअल, तो फिर मैंने अवॉइड ही किया। फिर AX7 लेके क्या फ़ायदा मुझे, एक सिर्फ अडास के लिए तो मैं लूँगा नहीं, और अडास में भी क्या चाहिए मुझे, सिर्फ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मुझे मिल भी नहीं रहा है उसमें, तो मैं अवॉइड ही किया। इसमें नॉर्मल क्रूज तो कंट्रोल है ना? हाँ, नॉर्मल है। बाकी कुछ खास फीचर ऐसे लगते हैं मिसिंग, आप मिस कर रहे हो इस गाड़ी में, होने चाहिए थे कुछ? वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए थी, लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा काम आती है। और ऑटो डीम, IRVM, ये दोनों फीचर मतलब मस्ट है यार, मस्ट। अगर गाड़ी ले रहे हो तो ये दोनों फीचर कंसीडर करना। ठीक है, वेंटिलेटेड सीट में भी बहुत लोगों को जरूरत ना पड़े, बट ये पड़ेगी। ठीक है, तो ये हाँ, ऑटो डीम IRVM, तो ये कंसीडर करके चलना है इस चीज़ को, अगर आगे फ्यूचर में ले रहे हो तो। वन ऑफ द मेन फीचर है, बाकी डिपेंड करता है आपके यूजर के ऊपर, किसको क्या चाहिए। बाकी पॉजिटिव तो बहुत सारे गाड़ी के, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। एक और चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होती है। मैं गांव जाता हूँ ना, काफ़ी नैरो है, कहीं कहीं मुझे मतलब मेरे घर तक गाड़ी ले जाने के लिए मुझे उतर के दोनों मिरर बंद करने पड़ते हैं, ORVM। तो ऑटो फोल्ड ORVM इसमें नहीं दिया यार। इसमें AX5 में ये देना चाहिए था। मैं इतने खर्च कर रहा हूँ, मुझे बार बार ये फील होती है, मैं इतना खर्च कर रहा हूँ ना, तो ये देना चाहिए था। ठीक है, और एक TPMS जो मैंने एक्सटर्नल लगवाया है अभी, उसकी बंद कर रखा हूँ मैं अभी, तो TPMS में एक्सटर्नल लगवाया हूँ। तो ये सब कुछ फीचर हैं जो गाड़ी में चाहिए थी, जो नहीं है। बट ठीक है, ये आई थिंक कि AX5 में देना चाहिए था। अगर आप 22-23 लाख खर्च कर रहे हो उस वक्त, तो एटलीस्ट ऑटो फोल्ड, चलो ORVM आप मानते हो टॉप मॉडल में दे रहे हो, बट ऑटो फोल्ड, सॉरी IRVM, ऑटो फोल्ड ORVM तो आप दे सकते थे। हाँ, थोड़ा पैसा, हाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे किसी को जो बैठा रहा तो उसको बोलना पड़ता है, भाई थोड़ा उतर के उसको फोल्ड कर दे क्योंकि वहाँ बहुत नैरो है, गाड़ी जाती नहीं इजीली। अच्छा, इनको आप बाहर से भी करवा सकते हैं? लेकिन बाहर से करवा सकते हैं, बट आफ्टर मार्केट में ऐसा कुछ चाहता नहीं कराना। सही, इसमें ये नॉर्मल है, मतलब
अगर पहले से फोल्डिंग वाला तो बटन तो आ रहा है ना आपके इसमें, तो वो भी नहीं है? नहीं नहीं, फोल्डिंग वाला ये पूरा बोले कि जो टॉप मॉडल की आती है ना वो पूरा चेंज करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, इसमें अंदर से फोल्ड भी नहीं होते नहीं। इलेक्ट्रिकली? नहीं, अंदर से फोल्ड भी अच्छा। नहीं होते। फिर तो कम है ऑप्शन होना। हाँ, तो इसलिए, और मैं आफ्टर मार्केट को चाहता नहीं था कराने के लिए। थार इनके अंदर अलग एक चुल है ये पीछे नहीं चल सकते किसी के इनको बस आगे चलना है कि तुम पीछे रहो। हाँ, अलग से अगर डीजल चला रहे हो हाँ। दो चीज़ें आपको बहुत एनवाइंग लगेंगी। हाँ। ठीक है, एक DEF हाँ। और एक फ़िल्टर क्लॉग हो जाता है यहाँ पर, मतलब वो हाँ। कार्बन फ़िल्टर क्लॉग हो जाता है। तो आपको रिमाइंडर देगा, आप अगर सिटी चला रहे हो, ज़्यादा हाईवे पे नहीं चल रहे हो, हाँ। तो एक टाइम के बाद वो सारा जो कार्बन फ़िल्टर निकलता है गाड़ी से वो यहीं पे क्लॉग कर लेता है। आपको फिर उसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना पड़ेगा या कहीं खुला एरिया में फिर उसको डिस्पर्स करना पड़ेगा आपको। और दूसरा DEF है। जी। हाँ, जो DEF है अपना, DEF का कैसा है कि हर 10,000 किलोमीटर पे डलवानी पड़ती है। शोरूम वाले बोलते हैं 10,000 किलोमीटर पे डलवानी है, बट यार कभी मेरे साथ ना 10,000 चला नहीं है 8.5, 8, 9 ऐसे पे वो ख़त्म हो जाती है। फिर अब उसके बीच में जाओ शोरूम, या फिर मतलब मैं कहीं और से लिया नहीं हूँ, महिंद्रा वाले उनका खुद का प्रोडक्ट है, तो मैं वहीं जाके मतलब फिल कराता हूँ, तो उसके लिए अलग टैंक है। तो ये दो थोड़ा सा अनोइंग लगता है कभी कभी, पर ठीक है, आप डीजल यूज कर रहे हो और नितिन गडकरी सर का ये कहना है ऐसा, तो V6 में तो क्या कर सकते हैं। ओके, बाकी जो इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है महिंद्रा की, उन कैसे लगी आपको? V6 XCV वगैरह हो? देखो भाई, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। हाँ। मैंने उसका भी टेस्ट ड्राइव लिया है। हाँ। ठीक है, गाड़ी नो डाउट परफॉर्मेंस में, ठीक है, स्पीडिंग में, या फिर मतलब स्पीडिंग नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस में ही, ठीक है। और इनिशियल जो पिकअप होती है गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। और फीचरिस्टिक तो हर कोई जानता है, एक एक फीचर से जो मतलब गाड़ी का थोड़ा एंदू है वो जानेगा कि क्या क्या मतलब फीचर है उसमें। हाँ। तो गाड़ी तो बढ़िया है, बट अगर आप हर 400-300 किलोमीटर पे रुक करके चार्ज कर सकते हो 2-4 घंटा रुक सकते हो तो फिर लो, वरना ड्राइव आपका कम है, सिटी चलना है या 300-400 किलोमीटर आप सिर्फ चलते, उससे ज़्यादा नहीं चलते हो, तो भाई अगर थोड़ा सा जेब ढीली कर सकते हो तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, कंसीडर कर सकते हो। और मुझे पर्सनली B6 ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पोर्टी लुक और छोटा अच्छा लगता है वो 9 से। ओके, अभी आखिर में पूछूँ, कितने किलोमीटर चलाने का विचार है इसका, और कितने किलोमीटर चलाओगे? ऐसे कुछ सोचा तो नहीं है कि कितने किलोमीटर चलाऊंगा मैं, बट देखते हैं, जब लगेगा कि अपग्रेड करना है, चीज़ें और अच्छे फ्यूचरिस्टिक आ चुके हैं और मुझसे इससे अच्छी मशीन मुझे मिल सकती है थोड़ा अपने बजट में, प्राइस रेंज में, तो मैं डेफिनेटली अपग्रेड करूंगा इन फ्यूचर। अभी तो इस गाड़ी के साथ बहुत ट्रिप करनी बाकी, अभी तो बहुत ट्रिप करनी बाकी है लक अच्छा रहा था, यूरोप ट्रिप भी बचा हुआ है अपना। अभी तो बाहर के भी कैलकुलेट करके बैठे तो अगर इसके ऊपर मुझे अभी के लिए फील होता है ना, किसी गाड़ी को मैं अभी कंसीडर करूंगा, तो मुझे हाइलक्स लगता है। अच्छा, टोयोटा की हाइलक्स? हाँ, अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये गाड़ी को छोड़ के कौन सी अभी तुम लेके चलना चाहोगे ट्रिप के लिए, तो मैं हाइलक्स डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, ज़्यादा नहीं, बट मेरी अभी के लिए कंसीडरेशन है हाइलक्स की। ओके, मेरे फ्रेंड लोग भी जानते हैं हाइलक्स मैं करते रहता हूँ। ओके, सो और कुछ लास्ट में ऐड करना है आपको? नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट है, मतलब कंफर्ट में कोई कमी नहीं है गाड़ी में। ठीक है, आप कितना भी किलोमीटर चल लेते हो ना लॉन्ग रेंज में, मतलब मैक्सिमम तो मैं लॉन्ग ही चलाऊँ इससे, काफ़ी कंफर्ट लगी, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। और अभी मैं नेक्स्ट वीक गोवा जाने वाला हूँ फिर से फ्रेंड के साथ, मतलब फैमिली ट्रिप ही होने वाली है ये भी, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। फिर से एक लॉन्ग ट्रिप हो जाएगी इसके साथ। और ये क्वेश्चन तो मैं पूछ ही नहीं सकता, आप सेटिस्फाइड हो तो आपके हंसी से कुछ ऐसे लग रहा है इतना रिव्यू में मुझे इतना तो पता चल गया सबको कि मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। तो इसीलिए तो ट्रैवलिंग हो रही है। हाँ, मतलब मेरा सेकंड, मतलब कोई बोलता है सेकंड घर है मेरा। अच्छा, हाँ। मैं कुकिंग के सेंसेस लेके चलता हूँ। हाँ। और मतलब चेयर वगैरह सब कुछ है गाड़ी में। हाँ। बेड भी बन जाती है अपना, चारों सीट गिरा करके वो छोटी सी बेड भी बना लेता हूँ, तो अपना सेकंड होम है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता। नहीं, सही। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा रिव्यू करके आपके साथ में। थैंक यू। और गाड़ी भी बहुत सही है। अगर वीडियो सच में भाई पसंद आई ना, हाँ। तो लाइक करना, ठीक है। और अगर लगे कि किसी को वैल्यूएबल जानकारी चाहिए, हाँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और देखो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है भाई मेरे, ठीक है, ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। ललित भी काफ़ी काम अच्छा कर रहा है अपने चैनल पे, भले ही न्यू है बट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो आते रहेंगे वीडियो इस पे। और बाकी अगर मेरे बारे में जानना है तो विवेकानंद फिल्म्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों में मिल जाएगा, विवेकानंद फिल्म्स। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर सकते हो।
बिल्कुल। सो यही कुछ था वीडियो। थैंक यू सो मच सर, होपफुली हम वापस मिलेगा अभी, वैसे बिल्कुल, तो बिल्कुल। मिलते ही रहेंगे अभी अभी सर तो क्या कोलैब दोस्त आने वाला है अपने। कुछ हमारा। हाँ हमारा कोलैब रह गया है, बट अब करेंगे अभी करेंगे। मिलते रहेंगे। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गई थी हाँ। हमें, थोड़ा जो जगह पे थे वहाँ डिस्प्यूट हो गई थी थोड़ी सी, मतलब ओके चलेगा, थैंक यू चलेगा। सो मच।